तो क्वेश्चन है तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है। पहले एस एन का फॉर्मूला n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन डी एस 55 अपॉन टू ए प्लस n क्या है 55 माइनस वन डी एस 55 की वैल्यू 3300। अब ये देख इसमें मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाता है तो चेंज होता है। तूने वो टीएन में भी कर दिया था, ध्यान रखना। ये 2 डिवाइड है, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई, 55 यहाँ गया तो डिवाइड, 2a प्लस 55 माइनस वन 54 डी 11 5 11 3 5 1 5 6 और 0 62 120 is equals to 2a plus 54d। अब ये दोनों में कॉमन क्या है 2, दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा a 2 व्हाट्स 54 27 d 2 मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो क्या होगा अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस 27 d 1 का 60 का तो हमारा आया a प्लस 27 d इज इक्वल टू 60। या मिला, इसको 1 मार्क कर देते हैं। अब इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी T28 पहले Tn का फॉर्मूला लिखो a प्लस n माइनस वन डी T28 a प्लस 28 माइनस वन डी a प्लस 27 डी a प्लस 27 डी की वैल्यू 60 तो यहाँ आ जाएगा 60। T28 आ गया 60। छापो, यहाँ लिख देना फ्रॉम 1। Seventh question. In an AP, sum of 3 consecutive term is 27 और उनका प्रोडक्ट 504। फाइंड द टर्म्स। अब कभी भी देखो ये चैप्टर रिलेटेड कोई भी सम आया है यानी 3 consecutive टर्म्स या 4 या 5 consecutive टर्म्स या ऐसे कुछ भी, तो तुम्हें स्टार्ट यहीं से लेना है। देखो a माइनस डी उन्होंने दिया है बट सम में वो लोग नहीं देंगे, तुम्हें यही लेना है क्या a माइनस डी फिर a प्लस डी आगे आएगा तो a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d वैसे वैसे आते जाएगा। तो ध्यान रखो, अक्षित पाचड़ बोल नहीं दो, खबर से आवड़े છે ટેસ્ટમાં માર્ક્સ નથી આવી, रिपीट नहीं कर, बीजा डिस्ट्रैक्ट न कर। तो पहले लेट 3 consecutive terms be a minus d, sorry, a minus d a plus d। So from first condition क्या दिया है, सम इज 27 यानी सबको प्लस करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी 27 माइनस डी प्लस डी गया 3a इज इक्वल टू 27 3 आ जाएगा डिवाइड 27 अपॉन 3 1 जा 9 जा a की वैल्यू आई 9। फिर उन्होंने दिया है प्रोडक्ट इज 504। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन प्रोडक्ट 504 प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 504। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मैं ये और ये टर्म्स को बाजू बाजू में लिख देता हूँ। तो देखो a मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे हो सकता है, इक्वल्स टू 504। अब ये देखो a माइनस डी a प्लस डी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 504। ए की वैल्यू 9, यहाँ लिखेंगे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504।
अब 9 मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, और 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504 अपॉन 9। ये 9 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड हुआ। अब 9 वन जा 9, 9 फाइव जा 45, 5 कैरी 6, तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। अभी स्क्वायर नेगेटिव है, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो सिर्फ स्क्वायर को यहाँ डाल देते हैं, 56 यहाँ आ जाएगा। 56 यहाँ आएगा तो माइनस 56 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आएगा 25, तो डी आएगा प्लस एंड माइनस 5। कभी भी स्क्वायर रूट होता है तो दो वैल्यूज होती है, प्लस एंड माइनस 5। अभी व्हेन A is 9 and D is 5, क्या आएगा देखो, A माइनस D, 9 माइनस 5 4 आया, A की वैल्यू है 9 और A प्लस D यानी 9 प्लस 5 14। उसी तरह when A is 9 and D is minus 5, तो A माइनस D यानी 9 फॉर्मूला का माइनस माइनस 5, 9 प्लस 5 14, A है 9, A प्लस D यानी 9 माइनस 5 4, तो therefore नंबर्स लिखेंगे आर 4 9 14 और 14 9 4 छापो। इस तरह से करना रहेगा। क्या दिया है, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी जिसका सम 12 है और सम ऑफ थर्ड पर एंड फोर्थ टर्म 14 है। तो पहले लिखेंगे लेट 4 consecutive terms be A minus D, A plus D and A plus 2D, 4 टर्म्स। अभी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, उस सम इज 12 यानी सबका सम 12 है, तो A माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2D कितना है 12। अब यहाँ देखो माइनस डी प्लस डी गया, 1 2 3 4 4 है, बेटे कभी मत लिख, प्लस 2D 12 है, तीनों किससे डिविजिबल है 2 से, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2A प्लस D इज इक्वल्स टू 6, मार्क इट एज 1। सेकेंड कंडीशन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म 14 है। अभी थर्ड और फोर्थ ये है तो हम लिखेंगे A प्लस D प्लस A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 14। A प्लस A 2A, D प्लस 2D 3D इज इक्वल्स टू 14, मार्क इट एज सेकेंड। अब यहाँ देखो दोनों 2A सेम है, तो हम सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो 2A प्लस D इज इक्वल्स टू 6, 2A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 14, माइनस 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 ये गया, D माइनस 3D माइनस 2D, 6 माइनस 14 माइनस 8, माइनस माइनस कट, तो D आएगा 8 अपॉन 2 यानी 4, D की वैल्यू है 4, पुट वैल्यू ऑफ D इन 1, 2A प्लस D 6 है, तो 2A प्लस D की जगह 4 वहां गया, 6 माइनस 4 इज 2, A की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 2 यानी 1,
अभी ए और डी की जो वैल्यू है इसमें पुट करके वैल्यूज फाइंड करेंगे। छापो ए माइनस डी यानी 1 माइनस 4 माइनस 3, ए क्या है 1, ए प्लस डी यानी 1 प्लस 4 5, ए प्लस 2d यानी 1 प्लस 2 into 4, 1 plus 8 9, so therefore numbers are -3 1 5 and 9. छापो। If the ninth term of an AP is 0 यानी ninth term यानी T9 0 है, उन्होंने दिया है T9 0 है, और शो क्या प्रूफ करना है, ये गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, T29 इज ट्वाइस यानी T29 डबल है तो मल्टीप्लाई सामने करेंगे तो 19 टर्म यानी 2T19, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ, अब ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, T19 यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं -2T19 इज 0। ये प्रूफ करना है तो ये यहाँ आएगा तो माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 1 मार्क दे देते हैं फिलहाल। अभी तीनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं, T29 T19 और T9। पहले T29 की वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d, तो T29 क्या होगा, a प्लस 29 माइनस 1d, a प्लस 28d, ये T29 आया। T19 a प्लस 19 माइनस 1d, a प्लस 18d हो गया। अभी T9 की वैल्यू a प्लस 9 माइनस 1d, a प्लस 8d, T9 की वैल्यू 0 है तो दैट इज a प्लस 8d की वैल्यू 0 है। अभी हमारे पास 19 और 29 की वैल्यूज है, इसमें हम पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे T29 की वैल्यू क्या है, a प्लस 28d माइनस 2 ब्रैकेट में T19 की वैल्यू a प्लस 18d, a प्लस 18d, 0 मत लिखो ऐसे, सॉरी यहाँ लिखेंगे सॉल्व, बट बट अब लिखेंगे T29 माइनस 2T19 इज इक्वल्स टू, ये आया तो इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे 2 into a माइनस 2a माइनस 36d, सॉल्व करेंगे a माइनस 2a माइनस a 28d माइनस 36d माइनस 8d, दोनों में कॉमन क्या है माइनस, तो ये a प्लस 8d आएगा। देखो माइनस बाहर लिया, क्या बचा a, माइनस इंटू प्लस माइनस, इसके लिए यहाँ प्लस आया, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते प्लस कैसे आया, हमने माइनस को ही कॉमन ले लिया तो माइनस आया, क्या बचा a, यहाँ माइनस कब होगा, जब हम यहाँ माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस होगा ना, तो इसके लिए प्लस लिया। अभी a प्लस 8d की वैल्यू 0, तो यहाँ आंसर आ गया 0, किसका, T29 माइनस 2T19 की वैल्यू 0, अब ये वहां जाएगा तो T29 इज इक्वल्स टू 2T19, जो प्रूफ करना है वो आगे। सबसे फालतू सम था।